ये महत्वपूर्ण काम करने के लिए आप जा रहे हो और ये काम करना बहुत लगन से करना, ऐसा मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है। मैं आपको एक और बात कहूंगा, आपको अन्य वक्ताओं ने विस्तृत रूप से करणीय कार्य बताए होंगे, क्या काम करना अपेक्षित है, ये अनंत जी ने, नरोंग मीजे जी ने बताए होंगे आपको। और मैं उसमें जोड़ते हुए एक बात रखना चाहता हूं कि मैं जब भी विस्तारकों से मिलता हूं तो उनको कहता हूं कि विस्तारक को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं पार्टी का काम करने जा रहा हूं, मेरा पार्टी का रोल मिला है, मेरा करणीय कार्य मिला है। विस्तारक को यह भी सोचना चाहिए कि ये आपके लिए एक सुनहरा अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा अवसर है सेल्फ डेवलपमेंट का, अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप को साबित करने का, अपने परफॉर्मेंस को जमीन पे दिखाने का। क्योंकि संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि सबसे अच्छे कार्यकर्ताओं की पहचान चुनावों में होती है, और चुनाव में भी जो विस्तारक बन के कार्यकर्ता जाते हैं उन्हीं में से सबसे अच्छा नया कार्यकर्ताओं का फौज खड़ा करने का पार्टी को अवसर मिलता है। और यही लोग आगे चलकर कई सारे संगठन के पद पे आने चाहिए, यही लोग आगे चल के बड़ी भूमिका में आने चाहिए, यही लोग आने वाले समय में पार्टी का लीडरशिप बनेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 7 दिन के लिए टास्क दिया है, मुझे वो करना है। आपको ये भी मान के चलना है कि ये 7 दिन आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता दूं, ये कार्यक्रम जैसे खत्म होगा, कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें बात होगा, ये बताओ जो 1000 आदमी निकला उसमें सबसे अच्छा 100 कार्यकर्ता कौन था, टॉप 100 कौन था, उसका छटाई होगा। फिर उनको आगे के लिए कैसे फास्ट ट्रैक में डेवलपमेंट किया जाए उसके लिए चिंता होगा। सो दिस इज नॉट जस्ट वर्क फॉर यू, दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। एक और बात ध्यान आती है, कई बार क्या है कि हमारा टनल विजन हो जाता है, नैरो व्यू। हमको करणीय कार्य का एक लिस्ट मिला, हम उसी को देखते रहते हैं। वो करिए, जरूर करिए, पर आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप ये भी ध्यान रखिए कि विस्तारक का काम अगर ब्रॉडली मैक्रो व्यू देखें तो विस्तारक के 3 कलम है। एक, संगठन सशक्तिकरण, बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, विधानसभा, हर एक स्तर पे संगठन को कैसे मजबूत करना, ये है संगठन सशक्तिकरण, और ये है टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 2 है सामाजिक बेस का विस्तार। सामाजिक बेस का विस्तार मतलब आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हो वहां अगर हमसे कोई ट्राइब जुड़ा हुआ नहीं है, हमसे कोई एनजीओ का कम्युनिटी जुड़ा हुआ नहीं है, हमसे कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़ा नहीं है, हमारा काम युवाओं के बीच में कमजोर पड़ गया है, सामाजिक रूप से वो ट्राइब हो, जेंडर हो, ऑक्यूपेशन हो, इसी आधार पे हमारा बेस एक्सपैंड होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो संगठनात्मक, सामाजिक और तीसरा राजनीतिक, पॉलिटिकल नैरेटिव। राजनीतिक कार्य का यह मतलब नहीं कि हम वहां पे टिकट बांटना शुरू कर दें, वो हमारा काम नहीं है। टिकट बांटने का काम सेंट्रल इलेक्शन कमिटी जो दिल्ली में प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में चलते हैं, उनका काम है टिकट बांटना। हमारा काम है राजनीतिक रूप से नैरेटिव तैयार करना, जो ग्राउंड पे चर्चा होती है उसको तैयार करना, हमको क्या बोलना है वो की मैसेजेस पहुंचाना, और जो हमारा ऑपोजिशन जिस मुद्दे पे हमको अटैक कर रहा है उसका क्या काट है, उसका अच्छा जवाब लोगों को समझाना। और कहां समझाना? छोटी छोटी बैठकों में,
गांव में 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी के बीच में बैठ के बात करना। क्योंकि जब हम 100 आदमी के बीच में बात करते हैं, 25 आदमी के बीच में बात करते हैं, तो हम खुल के अपना बात रख सकते हैं, उनके सवाल सुन सकते हैं, वो सवाल का जवाब दे सकते हैं। जैसे संख्या बड़ी होती है और हम मंच में जाते हैं, उतना कम्युनिकेशन वन वे हो जाता है। नेता बोलते हैं, जनता सुनते हैं, जनता के मन का बात कई बार आ नहीं सकता है, तो इट्स नॉट टू वे कम्युनिकेशन। लेकिन विस्तारक का काम इज टू वे कम्युनिकेशन। तो संगठन का विस्तार, सामाजिक बेस का विस्तार और राजनीतिक नैरेटिव को जमीन पे उतारना, ये 3 प्रमुख कार्य हाई लेवल पे विस्तारक के होते हैं। बात बाकी आपको स्पेसिफिक टास्क नलोंग मीजे जी ने समझाया होगा, बीयू राम जी ने उसके ऊपर आपको गाइडेंस दिया होगा। अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए मैं आप बस यही कहूंगा कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिला है। नंबर 1, विस्तारक बनना सब नहीं बन पाए हैं, आप बने हो, डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी। नंबर 2, अपना काम समझ। नंबर 3, टाइम की क्रिटिकलिटी को समझिए। आज हम नवंबर महीना का लास्ट डे पे बैठे हैं, थोड़ा मैच करते हैं। दिसंबर का 31 डेज, जनवरी का 31 डेज यानी 62 डेज, उसके साथ फरवरी का 28 डेज यानी 90 डेज, और मार्च का पहला 10 दिन 100 डेज। आप ये बात अपना डायरी में लिख लो, आज से एग्जैक्टली 100 डेज के अंदर इलेक्शन नोटिफिकेशन हो जाएगा फॉर जनरल इलेक्शन and state election of Arunachal. 100-day countdown begins today. What you do in the next 7 days, what you do in the next 100 days can decide the future course of your political career. तो आप बहुत इंपॉर्टेंट समय विस्तारक निकल रहे हो, ये ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रखना है कि आप ऐसे जगह पे विस्तारक निकल रहे हो जहां ना सिर्फ केंद्र सरकार ने बहुत काम किया है, आपका डबल इंजन का सरकार है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, डिप्टी सीएम चाउना मेन जी, इन सब के नेतृत्व में रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम अरुणाचल में पिछले कुछ सालों में हुआ है। वो सड़क का क्षेत्र हो, वो पावर का क्षेत्र हो, हेल्थ केयर का क्षेत्र हो, एजुकेशन का मैटर हो, या सरकार आपके द्वारा हो, जिस भी स्कीम को ले ले, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय डबल इंजन गवर्नमेंट। हमारे पास बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं आशा करता हूं कि ये जो 100 डेज का काउंटडाउन शुरू हुआ है चुनाव की तैयारी का, उसमें आप बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, और आपके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को ना सिर्फ दोनों की दोनों लोकसभा सीटें वापस जीत के मिलेंगी, पर अरुणाचल प्रदेश के स्टेट इलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड भी बनेगा लैंडस्लाइड विक्ट्री का। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और पूरी आशा है कि आप अपने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ देंगे। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरा अलॉटेड टाइम ओनली 20 मिनट्स था, और हमारे अनंता जी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मेरा 20 मिनट्स कंप्लीट हो गया। इसी के साथ मैं आप सबको एक बार पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत 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 धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि अगले अरुणाचल विजिट में हमारे कुछ विस्तारक भाइयों से मुझे भी इन पर्सन आमने सामने बैठ के बात करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद डिप्टी साहब, आप सबको स्वागत करना। नमस्कार।